आज हम करेंगे एरिया। ये यूनिट 12 का पार्ट है। अभी इससे पहले हमने क्या किया था, हमने किया था पेरीमीटर। अब पेरीमीटर और एरिया का डिफरेंस पहले क्लियर समझ लो। पेरीमीटर में हम क्या था कि हम सिर्फ जो बाउंड्री होती थी किसी भी क्लोज सरफेस की, उसको देखते थे कि वो उसकी मेजरमेंट क्या है। अब एरिया के केस में क्या है कि हम ये पूरा एरिया जो बीच में ये कवर कर रहा है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना एरिया वो सरफेस जो है कवर कर रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पेरीमीटर और एरिया में। पेरीमीटर सिर्फ हम आउटर बाउंड्री देखते थे, इसमें हम पूरा सरफेस ऐड करने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो कितना कवर कर रहा है। अब उसके लिए मान लो अगर मेरे को कोई सरफेस दिया है, अब मेरे को क्या ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे कि मैं इसका सरफेस ढूंढ सकूं। अगर मान लो ये मेरे पास ये रेक्टेंगल है, तो इसमें अगर मैं छोटे छोटे कॉइन्स रखूं और फिर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि इसका एरिया कितना है, तो क्या मैं कर पाऊंगा? आंसर इज नो। अब नो क्यों है कि ये एरिया तो हमें बता पाएंगे जो वो कवर कर रहे हैं, पर ये वाला जो एरिया, ये जो इनके बीच में है, ये हमें नहीं बता पाएंगे। तो फिर ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको यूज़ किया जाए जिससे कि हम एरिया सरफेस का बिल्कुल एग्जैक्टली हम ढूंढ सकें। तो अगर मान लो ये रेक्टेंगल फील्ड, अगर इसको मैंने स्क्वायर्स रखूं इसमें, तो क्या मैं इसका एरिया ढूंढ सकता हूं? इस तरह से ऊपर भी ले लो। तो आंसर इज बिग यस। अगर स्क्वायर्स यूज करूंगा तो मैं इस पूरी डायमेंशन का एरिया पूरा का पूरा एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि कितना है, कोई भी स्पेस नहीं छूटेगी। अब हमें ज़रूरत क्या पड़ती है एरिया को ढूंढने की? क्यों हमें एरिया चाहिए? मान लो ये दीवार है आपके घर की, कमरे की, अब इस पर पेंट करना है, तो अब पेंट कितना लगेगा और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इन सब चीज़ों के लिए हमें ये एरिया की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि पेंट आप सिर्फ बाउंड्री नहीं करने वाले, आप पूरे एरिया को पेंट करने वाले हो। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमें एरिया का ढूंढने का ज़रूरत पड़ता है। अब एरिया मेजर करने के लिए किसी भी सरफेस के लिए हम जो मेजरमेंट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? स्क्वायर। क्योंकि ये एक बेस्ट तरीका है सरफेस एरिया मेजर करने के लिए, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद कोई स्पेस नहीं खाली छूटता है। और एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, ये स्क्वायर जब भी हम लेके चलेंगे एरिया मेजर करने के लिए, तो ये हमेशा 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होगा, या अगर बहुत बड़ा एरिया है तो फिर 1 मीटर बाय 1 मीटर होगा। मतलब एक साइड जो होएगी कम से कम 1 मीटर की होएगी अगर बड़ा एरिया है। अगर हम स्क्वायर फीट्स में हमने इसको मेजर करना है तो फिर 1 फीट बाय 1 फीट मतलब साइड होएगी उसकी। तो जब भी हम एरिया किसी भी सरफेस का मेजर करेंगे, अगर छोटा एरिया है तो सेंटीमीटर्स में होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा है तो वो स्क्वायर फीट में होगा, और वो लास्ट उससे बड़ा है तो 1 स्क्वायर मीटर्स में हो जाएगा, और उससे बड़ा तो फिर किलोमीटर्स में हो जाएगा। पर जो भी स्क्वायर हम लेंगे उसकी डायमेंशन हमेशा 1 होएगी, या 1 सेंटीमीटर या 1 फीट या 1 मीटर, डिपेंडिंग अपॉन दी सरफेस। तो इसलिए जब भी उसका आंसर जो भी आएगा वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा जाता है।
या स्क्वायर फीट लिखा जाएगा या स्क्वायर किलोमीटर लिखा जाएगा। तो स्क्वायर जो भी हम यूज़ करेंगे सरफेस को ढूंढने के लिए, उसकी डायमेंशन हमेशा साइड जो होगी 1/1 होनी है। ये बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है कि जब भी हम सरफेस या एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हमेशा 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 1 उसकी डायमेंशन होएगी, 1 उसकी साइड जो है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 स्क्वायर फीट होएगी, 1 फीट होएगी। अब मान के चलो एक रेक्टेंगल है, उसकी जो एक साइड है 4 सेंटीमीटर है और दूसरी जो है 2 सेंटीमीटर है। अब इसका हमने ये एरिया ढूंढना है, तो इसका एरिया ढूंढने के लिए हमें जो स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा, अब चूंकि इनकी डायमेंशन सेंटीमीटर्स में है तो स्क्वायर की डायमेंशन भी 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होएगी। तो अब कितने हम स्क्वायर्स हम इसमें रख सकेंगे? तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हम इसमें मोटे मोटे इस साइड पे तो 4 स्क्वायर्स रख सकेंगे। और हर एक स्क्वायर की जो एक साइड होएगी 1 सेंटीमीटर होएगी, तो इस साइड से भी 1 सेंटीमीटर होएगी। ये मिड पॉइंट पे ही आएगा बिकॉज 2 सेंटीमीटर का है। तो एक ये स्क्वायर रखा गया, एक ये स्क्वायर रखा गया, एक ये स्क्वायर रखा गया, और इधर ही हम, अब ये भी 1 सेंटीमीटर बचा है बिकॉज 2 सेंटीमीटर लेंथ है पूरी, उसमें से 1 सेंटीमीटर तक का एक स्क्वायर रखा गया, तो 1 सेंटीमीटर का दूसरा स्क्वायर रखा गया। तो ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 4 स्क्वायर्स रखे जा सकेंगे। 1 सेंटीमीटर उसकी एक स्क्वायर की जो साइड होने वाली है वो 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर के केस में आपको बताया था कि चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर उसकी साइड्स होंगी। तो अब देखो कितने स्क्वायर्स रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से इसका अगर हमारे को रेक्टेंगल का एरिया कोई पूछे तो वो कितना बन जाता है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको शॉर्ट तरीका रेक्टेंगल का स्क्वायर एरिया ढूंढने का क्या है कि भी जो उसकी 2 साइड्स हैं उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो जब भी रेक्टेंगल का हम एरिया ढूंढेंगे दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल। उसी तरह से स्क्वायर के केस में क्या होगा, स्क्वायर के केस में तो 1 साइड इनटू सेकंड साइड, और इसमें क्या होता है कि जो साइड्स की मेजरमेंट होती सेम होती है स्क्वायर के केस में, चारों साइडें बराबर होती हैं, तो साइड स्क्वायर एक तरह से आप कह सकते हो मेजरमेंट करने का तरीका है स्क्वायर का। अब इस एग्जांपल्स लेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अब ये वर्कशीट 2 है क्लास 4th की। इसमें हमारे को ये दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ दीज फिगर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे स्क्वायर्स दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली वो 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो हमारे को ये पूछा गया है कि इस फिगर की एरिया कितना है। तो अब यहाँ पे टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो एरिया कितना हो गया, 4 स्क्वायर्स। अब इस फिगर में आते हैं, इसका कितना हो गया 1 2 3 4 5, इसका हो गया 5 स्क्वायर्स। अब इसका देखते हैं कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये कितना हो गया जी 13 स्क्वायर्स। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसके अलावा मैं और कोई नहीं करूँगा, बाकी आप खुद करना। ये इसका एरिया कितना हुआ, ये 1 2 3 4 तो पूरे स्क्वायर्स हैं,
ठीक है। अब एक साइड पे ये है और एक साइड पे ये है, पर अगर आप इन दोनों को अगर मिलाओगे तो ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर बन जाता है। तो 4 स्क्वायर्स तो पूरे हैं, पर ये आधा आधा मिलाओगे तो ये एक स्क्वायर ये बन जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 5। तो इसी तरह से आपको अगला सम भी करना है। इसमें अब देखो 1 और 2 स्क्वायर तो पूरे हैं, और आधा इधर और आधा ये, एक हो गया, और आधा इधर और आधा इधर, ये एक और हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया? 4 स्क्वायर्स। तो इसलिए जब भी एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, एक चीज़ का हमेशा याद रख लेना कि 1/1 का स्क्वायर पूरा होना चाहिए, उससे हम मेजर करेंगे एरिया कितना बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया था कि यूनिट स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर को एक यूनिट मान के चल लें, तो फिर टोटल एरिया कितना है तो हमें उस हिसाब से कैलकुलेट करना था। तो हमें मोटा मोटा ये देखना था कि कितने स्क्वायर्स उसमें बनते हैं। तो इस तरह से आपने बाकी सारा सम करना है। ये वर्कशीट 2 का।